नमस्कार। एक बार फिर से मैं मोहम्मद आसिफ अजीज आप सभी लोगों का अपनी विद्या कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पहले के पार्ट में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजों के बारे में मात्र बताया था, उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया कि जो संक्षेप में विवरण किया गया हो। अब मैं कुछ उन विषयों के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन उनका अच्छे तरीके से कर दूंगा। मान लीजिए कि जोड़ना, घटाना और गुणा ये तो आमतौर पे बचपन से ही लोगों को सिखा दिया जाता है कि जोड़ कैसे। मान लीजिए 2 और 2 को जोड़ दीजिए 4 हो गया। भाई 4 में से 2 निकाल दिया जाए 2 बच गया। 2 का गुणा 3 से कर दिया जाए 6 हो गया। ये आमतौर पे हमको पता है, लेकिन अक्सर कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं भाग में। भाग जिसको हम डिवाइड कहते हैं, बांटना कहते हैं, इनमें हमसे गलतियां अधिक से अधिक होती हैं और बच्चों को भाग करना ज्यादा कठिन भी लगता है। तो आज हम बात करते हैं भाग के बारे में। भाग क्या है? भाग सिर्फ बांटने की एक प्रक्रिया ही है। मान लीजिए अगर हमें 10 रुपयों को 5 लोगों में बांटना है तो 2-2 बांट दिए जाएंगे, यही हमारा भाग कहलाएगा। और भाग की एक प्रक्रिया यह भी है, मान लीजिए अगर भाग को लिखने पे आ जाए तो लिखते कैसे हैं। भाग को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है, अगर हम लिखना चाहें तो 2 भागे 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी को दूसरे रूप में लिखा जाए तो ये 2 बटे 4 ये भी लिखा जा सकता है। और तीसरे रूप में 2 भागे 4 ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं ये 2 चीजें तो एक हैं, लेकिन ये चीज इनसे बिल्कुल जुदा है, इनसे बिल्कुल अलग है। क्या आप लोग ये चीज पहले से जानते हैं? अगर आपको देखने में लग रहा हो कि ये जैसे 2 भागे 4 या ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है 2 बटे 4, या ये हम बचपन में जैसे पढ़ते थे 2 और एक डंडा इधर को खींच दिया, एक इधर को खींच दिया और 4, क्या ये तीनों चीजें एक हैं? तो नहीं। हाँ, ये 2 चीजें, इनका दोनों चीजों का आंसर एक ही आएगा, लेकिन इसका आंसर एक नहीं आएगा। बस यही एक छोटी सी चीज है जो आपको समझाना चाहते हैं। कैसे? आइए इस बात को जानते हैं। मान लीजिए ये 2 भागे 4 लिखा हुआ है, तो ये जो चीज लिखी हुई है ये भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उनमें से एक है। भिन्नों का भाग उनमें से लिया गया है। कैसे? मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 भागे 4। अच्छा, इसको बताने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बता देते हैं। गणित में जब भाग की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें 2 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। पहली चीज से, ये मैं अपनी कोचिंग क्लासेस पे सारे बच्चों को अक्सर बताया करता हूं। एक है से और एक है को। यदि गणित में इन 2 बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए तो भाग प्रक्रिया हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। भाग करने में हमको कभी भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। से और को का मकसद क्या है, इस बात को हम इस पॉइंट ऑफ से समझ सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 बटे 4, हमेशा याद रखिए जब भी कोई चीज भिन्न के रूप में लिखी हो, इस रूप में जब लिखी होती है इसको हम भिन्न कहते हैं। 2 बटे 4 का मकसद होता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दिया जाता है। यही भाग की सही प्रक्रिया है। हमेशा याद रखिए, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दिया जाता है, वो संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2 भागे 4, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि आमतौर पे कोई भी संख्या लिखी हो उसके बटे में कुछ हो या ना हो, एक होता है। तो इसी तरीके से जैसे ये 2 भागे 4 लिखा हुआ है, इसके 4 के बटे में भी एक मौजूद है। 4 के बटे में एक मौजूद। 2 भागे 4 हमने बताया बटे में एक मौजूद होता है। वो चाहे इधर भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए इधर भी बटे में एक मौजूद है। तो ये लिखा हुआ है 2 बटे 1। ये जो भाग का निशान है ये भिन्नों का जोड़। अभी हम आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसमें भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग होगा, उसमें हम बेहतर तरीके से ये चीज बताएंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक दूसरा है। ये 2 बटे 1 लिखा हुआ है और ये भाग का निशान है। भिन्नों के गुणा और भाग का हिसाब ये होता है, जब भिन्नों का भाग होता है तो उसमें भाग की जगह को हम बदल देते हैं गुणा में, और गुणा में बदलने के बाद ये लिखा हुआ है 4 बटे 1। इस संख्या में
जो नीचे संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर संख्या होती है वो नीचे चली जाती है। जैसे ये 4/1 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। देखिए 1/4 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको 2 एकन 2, 4 एकन 4, यानी 2 एकन 2, 2 दूनी 4। ये काट के हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2। अभी 3 चीजें हमने लिखी थी, 2/4, एक ये हो गई, दूसरी लिखी थी हमने 2/4 और तीसरी लिखी थी हमने 2, ये बचपन वाला तरीका हमारा 2/4। तो इसमें भैया इसको तो हम 2/4 कह सकते हैं, इसको 2/4 कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, हमेशा याद रखिए इन दो तरीकों से जब भी हम लिखेंगे तो ये जो चीजें हैं हमारी, इन दोनों का आंसर हमेशा एक आएगा लेकिन इसका आंसर अलग आएगा। अक्सर जब पूछा जाता है कि 2/4 तो लोग कह देते हैं कि इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन नहीं, 2/4 का मकसद होता है 1/2 आंसर आएगा। आप भी इस चीज को अगर चाहें, आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर से देखिएगा, डालिएगा 2 फिर भाग का निशान फिर 4, तो हमेशा आपका आंसर 1/2 ही आएगा, ना कि 2। इस बात को समझना है। इस बात को समझते हुए अब ये जो चीज लिखी हुई है 2/4, इसको देख लीजिए, ये पहला हमारा हल हो गया। इस दूसरी चीज को हम जब देखेंगे 2/4 लिखा हुआ है तो 2/4 यानी 2 एकन 2, 2 दूनी 4। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2। इसका भी आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2। अब इसको देखेंगे जब इसको, तो इसमें सीधा सा आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4। यानी कि आप समझ लीजिए जब ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें आप कहेंगे, सबसे पहले इसकी बात की जाए, इसमें आप कहेंगे 4 को 2 से भाग कीजिए। इसमें कहेंगे 4 को 2 से भाग कीजिए। देखिए से और को का मकसद समझ में आ गया। और ये 2/4 है, यानी इसमें आप कहोगे, हमेशा याद रखिए जब भिन्न के रूप में लिखी हो संख्या तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दिया जाता है। इसलिए आप लोग इस तरीके को आराम से समझ लीजिए। इस चीज में ये समझ लीजिए कि जब आप इस तरीके से चीजों को लिखे हुए देखा करें तो इनको हमें बोलना कैसे है। देखिए गणित में बोलना भी एक अच्छी भाषा है कि जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं सीख सकते हैं। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है तो इसको हम सीधे ऐसे बोलेंगे 2/4। क्या बोलेंगे, 2/4। ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। अब 2/4 का मकसद यही है, भिन्न में जो संख्या नीचे होती है उसको हम हर बोलते हैं, जो संख्या ऊपर होती है उसको हम अंश बोलते हैं। हमेशा याद रखिए 2/4 या कोई भी संख्या लिखी हो, इसका मतलब यह होता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देना है। अब इसी को अगर हम इस स्वरूप में लिख दें तो इसको कैसे लिखेंगे, नीचे वाली संख्या से, जो संख्या से होता है वो हमेशा बचपन वाली ट्रिक में बाहर की तरफ लिखा जाता है, और ऊपर वाली संख्या को यानी जिसको भाग देना है उसको अंदर की तरफ लिखा जाता है। अब हमने इसमें कैसे भाग देना है, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, ये हमारा आंसर 0.5 आ गया। 0.5 का मकसद भी हमारा 1/2 ही होता है। इस बात को समझिए। ये पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्लियर कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है 2/4। 2/4 का मकसद यही है, देखिए इसको हम भिन्नों का भाग कह सकते हैं, और भिन्नों के भाग में जब भाग वाली प्रक्रिया होती है तो भाग की जगह गुणा बना के ये जो 4 लिखा है हर किसी संख्या के बटे में 1 होता है, 1 लिख के इसको पलट देना है, यानी 1/4। ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। अब इसको हम काट लेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 एकन 1 और नीचे बचा क्या, 2। बस ये 1/2। अब इसका भी आंसर आ गया 0.5, यानी ये दोनों चीजें एक जैसी हो गई। और इसको हम कैसे कहेंगे, इसको 2/4 का नहीं कह सकते, इसको कहना है कि 4 को भाग देना है 2 से, यानी इसका आंसर 2 दूनी 4। बस सीधा सा, यानी ये दो चीजें देखने में बोलने में एक होंगी लेकिन ये चीज बिल्कुल ही अलग होगी। यही आपको समझाना था और यही इस पार्ट का मकसद भी था। क्या आप लोग इस बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखकर बताएं इस बात के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो आपको विद्या कोचिंग क्लासेस की मदद से इसके बारे में और भी जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।